हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। आपका आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? उत्तराखंड में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का किसने जारी किया? छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के जारी किए थे कुड़िंद वंश के द्वारा। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड के नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नागों का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। पौरव राजवंश को चीनी यात्रियों ने क्या नाम दिया? पौरव राजवंश को चीनी यात्रियों के द्वारा पोली कीमो पोलो नाम दिया गया। छठवां प्रश्न है, पर्वताकार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ब्रह्मपुर जो था आपका, वहाँ पर्वताकार राजवंश की राजधानी थी। पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अग्निवर्मन। पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता कौन थे? पौरवों के कुल देवता थे वेणेश्वर स्वामी। नौवां प्रश्न है, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी राजवंश को। 10वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था आपका बसंत देव। 11वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के स्रोत हैं बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख और बैजनाथ शिलालेख। 12वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेशों के कुल 3 परिवारों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? कार्तिकेयपुर राजवंशी के कुल 3 परिवारों में मिलता है 14 शासकों का उल्लेख। 13वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? कार्तिकेयपुर से कत्यूरियों की राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित हुई। कार्तिकेयपुर के राजा स्वयं को किस वंश के मानते थे? कार्तिकेयपुर राजा स्वयं को मानते थे भारतवंशी। कत्यूरियों शासकों की राजभाषा क्या थी? जो उनकी राजभाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। कत्यूरियों की लोक भाषा क्या थी? अगर इनकी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो वो थी आपकी पाली। कत्यूरी राज्य क्या कहलाता था? कत्यूरी राज्य कहलाता था आपका धर्म राज्य। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 18वां प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किस शासक ने सहयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था ललित पुत्र भूदेव के द्वारा। कत्यूरी काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? कत्यूरी काल में प्रांतों की संख्या थी आपकी 8। कत्यूरी काल में कितने प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है? कत्यूरियों में मिलता है 2 प्रकार के मंदिरों का उल्लेख। 21वां प्रश्न है आपका, कत्यूरी कालीन शासक मुख्यतः किसके उपासक थे? कत्यूरी जो थे वो आपके शिव के उपासक थे। 22वां प्रश्न है, पंवार वंश का संस्थापक कौन था? पंवार वंश का संस्थापक था कनक पाल। 23वां प्रश्न है, बेकेट वंशावली के अनुसार पंवार वंश में कुल कितने शासक हुए? बेकेट वंशावली के अनुसार पंवार वंश में कुल 60 शासक हुए। उस पंवार वंशी शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि लगानी प्रारंभ की। शाह की उपाधि लगाने वाला प्रथम परमार शासक था आपका बलभद्र शाह। पंवार वंशी शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की? पंवारों को शाह की उपाधि प्रदान की थी लोदियों ने। 26वां प्रश्न है, गढ़वाल का संस्थापक कौन था? गढ़वाल का संस्थापक था अजय पाल। 27वां प्रश्न है, पंवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पंवारों की प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर भी इनकी राजधानी रही थी। 28वां प्रश्न है, पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अजयपाल जो था वो पंवारों का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसे ही पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का वह राजा जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था।
मानशाह जो थे वो आपके अकबर के समकालीन थे। कवि भरत किसका दरबारी कवि था? मानशाह के दरबारी कवि थे कवि भरत। 31वां प्रश्न है, जेसुएट पादरी किसके काल में पंवार वंश में आया था? जेसुएट पादरी आया था श्याम शाह के काल में पंवार वंश में। 32वां प्रश्न है, गढ़वाल के महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे? माधो सिंह भंडारी थे आपके महिपति शाह के आर्मी के चीफ कमांडर। 33वां प्रश्न है आपका, गढ़वाली क्षेत्र में नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कर्णावती। कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां के क्षेत्र में आक्रमण किसके काल में हुआ था? नवाजत खां का गढ़वाल में आक्रमण हुआ था आपका पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। 35वां प्रश्न है, मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने किसके दरबार में शरण ली थी? दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने शरण ली पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, ठीक है, दरबार में, सॉरी। 36वां प्रश्न है, दिल्ली से आए श्यामदास व हरदास किसके दरबार के चित्रकार थे? श्यामदास और हरदास थे आपके पृथ्वीपति शाह के दरबार में चित्रकार। 37वां प्रश्न है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ? भंगाड़ी का युद्ध होता है 1685 में। और यह किस किस के मध्य होता है? तो यह होता है आपका मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह एक तरफ, और जो आपके फतेहपति शाह थे वो एक तरफ। तो ठीक है, इन लोगों के बीच यह युद्ध होता है, भंगाड़ी का युद्ध। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का वह शासक जिसकी राज्यसभा में नवरत्न थे? तो नवरत्न थे आपके फतेहपति शाह के दरबार में। 40वां प्रश्न है, गढ़वाल का वह शासक जो छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानता था? फतेहपति शाह जो थे वो आपके छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे, और इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। 41वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं का शासक कल्याणचंद तृतीय किस गढ़वाल नरेश के समकालीन था? कुमाऊं का शासक कल्याणचंद तृतीय था आपका प्रदीप शाह के समकालीन। 42वां प्रश्न है, बगवाली पोखर की लड़ाई कब हुई थी? बगवाली पोखर की लड़ाई होती है 1779 में। बगवाली पोखर की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो बगवाली पोखर की लड़ाई में पराजित होता है मोहन चंद। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल का एकमात्र शासक जो उत्तराखंड कुमाऊं प्लस गढ़वाल का शासक बना? तो कुमाऊं प्लस गढ़वाल के शासक बने थे आपके प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट है, प्रद्युमन चंद की कुमाऊं राज की तिथि क्या थी? प्रद्युमन चंद की कुमाऊं राज की तिथि थी 1779 से 86 तक। 46वां प्रश्न है, पंवार वंश का सर्वाधिक भयंकर भूकंप किस वर्ष आया था? यह आया था आपका 1803 में प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को गोरखा और गढ़वाल नरेशों के बीच। गढ़वाल नरेश यानी प्रद्युमन शाह के मध्य। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है आपका 1804 में। नेक्स्ट है, अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन था? अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा था प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है आपका, टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए किसे जाना जाता है? टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है प्रताप शाह को। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।